कल हमने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो पार्ट किया था एंड हमने क्या कर रही थी इसकी एग्जांपल्स की कहाँ रखी थी हमने एग्जांपल्स फर्स्ट सेकंड कर ली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑलमोस्ट सारी कर ली थी। ठीक है, अभी सारी आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। देखो एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, आज इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 24x less than 100 when पहला पार्ट है x belongs to n नेचुरल नंबर, दूसरा है x belongs to z, z is what integer। ठीक है, and this z is complex number but this is integer। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, सॉल्व minus 12x greater than 30 when वही सेम वही है, पहला पार्ट है x belongs to एंड दूसरे एंड थर्ड में कर लेते हैं फोर्थ, आप यूनिवर्सल थर्ड फोर्थ कर लेता हूँ या थर्ड कर देता हूँ, थर्ड 3x मैंने फोर्थ लिख लिया, कोई बात नहीं, फोर्थ थर्ड एक यहाँ 3x प्लस 8 greater than 2 when पहला पार्ट है x belongs to n, x belongs to z, x belongs to z। so पहले x belongs to z है, पहले x belongs to z है और उसके बाद x belongs to रियल नंबर, मतलब पहला z है और दूसरा रियल है। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं करना है, सेम वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। सॉल्यूशन पहले का क्या आएगा, 24x लेस देन 100, 24 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 24। ओके, तो ये आ जाएगा कुछ x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, x belongs to लेस देन 4 क्या आएगा, 3 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 3 एंड 2 एंड 1, ये सेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, सेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड ये क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, x belongs to z, मतलब 4 3 2 1 0, दूसरा पार्ट इधर लिख रहा हूँ -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन चलता है। ठीक है, क्लियर, इसको करोगे क्या आएगा, -12x, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -12x अपॉन 12 ग्रेटर देन 30 अपॉन 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, -x ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, 24 0, हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस इसको खत्म करना है तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके 1 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आई बात समझ, साइन क्या आएगा, ठीक है, माइनस x यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या था, माइनस x जो है इसको खत्म करना था, इसलिए मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप खत्म हो गया तो x लेस देन -2, मतलब क्या है, देखो अब क्या है, x belongs to n,
x belongs to n, x belongs to n, x belongs to n। ठीक है, ये दूसरा बात है, नेचुरल नंबर है। और ये इसका क्या लिखा है मैंने सेट ऑफ सॉल्यूशन, पहला क्या लिखा है चेक करना। So minus 1 minus 1 क्या होगा साइड? -2 -3 तो इस साइड जाएगा। सर यहाँ पे क्या करना -1 और 2 के लिए -1। तो फिर तो 2 है -2 कैसे? या है ना, इस साइड भी -1 से मल्टीप्लाई की, इस साइड भी -1 से मल्टीप्लाई की, इस साइड तो ऑलरेडी माइनस है, -1 में तो माइनस मल्टीप्लाई की। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 पॉइंट समथिंग जो भी है 3 -2 बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन सेकंड। हाँ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहाँ आएंगे, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, माइनस तो नेचुरल नंबर तो वो तो 1 से स्टार्ट होगा ना, इससे क्या होगा नो सॉल्यूशन आएगा। दोनों का ये लिखा है। सर फर्स्ट पार्ट का सेकंड का। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, देखो इधर x बिलोंग्स टू z, तो -2 -3 वगैरह वगैरह आएगा ना ये -3 हाँ हाँ इन्होंने इंटरवल में लिखा है ना, इंटरवल में लिखा है या एक सॉल्यूशन में लिखा है, इंटरवल में लिखा है, इंटरवल में लिखा है। तो एक आंसर लिखा है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखा है कि -2 टू इंफिनिटी लिखा है। सर -3 -4 के हाँ सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, दूसरे का -4 -3 हाँ इन्होंने इंटरवल में लिखा है। -2 पॉइंट क्या आएगा, इससे 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 क्या आएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा -4 -4 बोलो आइए बात सच। सर -2 से लेस देन है ना, x जो है वो लेस देन है -2 से, x जो है लेस देन है -2 से, तो -2 से लेस देन क्या आएगा -3 से लेस देन क्या आएगा -4 से लेस देन क्या आएगा -5 से लेस देन क्या आएगा। ठीक है, तो वही सर इधर भी करना है फिर -2 ये नहीं लिखना ना। -2 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। ठीक है क्लियर, बस यही लिखा। नेक्स्ट थर्ड क्या आएगा, फिर चेक कर लो सॉल्यूशन क्या आएगा। क्या आएगा ये बताओ, 3x प्लस 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8। ठीक है, साइन तो चेंज होने की जरूरत नहीं है ना, जब डिवाइड करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब डिवाइड होगा, तब साइन चेंज होगा। 3x ग्रेटर देन -6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x ग्रेटर देन ठीक है क्लियर। ठीक है, x क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 लेस देन x ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क पड़ेगा। x ग्रेटर देन है -2 से, -2 है किससे लेस देन क्या है x से, तो बताओ इसका x ग्रेटर देन -2 x से बड़े लिखते हैं, क्या लिखना है पहले इंटीजर। ठीक है, पहले पार्ट क्या है इंटीजर। सॉल्यूशन बोलो क्या आएगा इसमें, x ग्रेटर देन क्या आएगा -1 -2 से बड़े लिखते हैं ना कि ये क्या आएगा इसका -1 0 1। ठीक है क्लियर, यही है। हाँ फोर्थ करते हैं, फोर्थ -1 हाँ यही। ठीक है, -2 से बड़े लिखते हैं ना कि छोटे लिखते हैं, है ना। बड़े क्या है, जब हम राइट साइड जाएंगे तब बड़े होंगे, जब लेफ्ट साइड आएंगे तब छोटे। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा बताओ, सॉल्यूशन ऑफ, इन्होंने इंटरवल में दिया होगा, इंटरवल में लिखना क्या लिखना है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब x क्या बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्या है x ग्रेटर देन क्या है -2,
तो क्या आ जाएगा, मैं अगर इन्होंने इंटरवल में दिया तो माइनस टू टू इंफिनिटी इंटरवल में दिया दे रहे हैं, हाँ ठीक है, माइनस टू टू इंफिनिटी। क्लियर, बस ये तो है और क्या है, माइनस टू से आगे जाओगे भाई, आगे जाओगे इंफिनिटी तक ही नंबर आएगा। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकते हो। अगर मैं इसको बताऊं, इसी चीज को बताऊं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से नंबर लेने हैं माइनस टू और एक ओपन है, ओपन इंटरवल और एक आगे कर देना है सीधा माइनस टू से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगी। फिलहाल आपको ग्राफिकली एग्जाम में नहीं करना है, बट ऐसे आना चाहिए। यहाँ से क्या है, माइनस वन से आगे इंफिनिटी तक बात हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन डू योरसेल्फ, थर्ड क्वेश्चन डू योरसेल्फ, एंड नेक्स्ट गो ऑन करते हैं। नेक्स्ट भी आसान है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the inequalities in exercise 5 to 16, ठीक है। 15 से लेकर 16 तक क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल डिटो कॉपी है। ये करेंगे तो सेम नेक्स्ट वैसे होगा, नेक्स्ट करेंगे तो सेम नेक्स्ट वैसे होगा। क्या बता रहे हैं, 5 से लेकर 16 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और जिसमें x क्या है, रियल नंबर, ठीक है, x क्या है, रियल नंबर है, सब के लिए रियल नंबर है, ना नेचुरल ना कुछ, सिर्फ रियल है बस, ओनली रियल। तो क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, 4x प्लस लेस देन 5x प्लस 7, बोलो इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसमें x डाल कर इसको, ठीक है, क्लियर। तो क्या आएगा, 4x प्लस 3 5x प्लस 4x लेस देन, ठीक है, क्लियर। तो इसको खत्म करना है, तो 4x माइनस 5x लेस देन 5x माइनस 5x प्लस 4, क्या है, माइनस x लेस देन 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगी ना, तो क्या करोगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे मुझे x चाहिए ना कि माइनस x, ठीक है, और माइनस x और दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4, अरे तो मैंने पहले ही सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है, जो भी मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव नंबर से या डिवाइड करते हो, साइन क्या हो जाती है, अपोजिट, ठीक है, इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, अपोजिट। तो क्या आ गया, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, बताओ x ग्रेटर देन 4 क्या आएगा, रियल नंबर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 4 क्या आएगा, मतलब अगर इन्होंने 4 अगर इन्होंने अगर इंटरवल में दिया होगा, इसलिए ऐसे है x greater than -4 आ गया या फिर 4, क्या, x greater than -4, ओह सॉरी -4, ठीक है। इससे ग्रेटर देन क्या आएगा, -3 -2 -1 माइनस वगैरह वगैरह, ये -4 टू इंफिनिटी। अगर इन्होंने इंटरवल में ऐसे दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो फिर ऐसे दिया होगा, -4 इंटरवल में दिया है, -4 -4 से इंफिनिटी, बस, ठीक है, फिर लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, ओके, ओपन इंटरवल आएगा। नेक्स्ट देखो इधर क्वेश्चन 6 क्या करवा देता हूँ, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस, ओके, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 3x माइनस 7 प्लस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस, चलो एक ही बात है, ठीक है, तो 3x
ग्रेटर देन 5x माइनस 8, 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 5x माइनस 5x माइनस 8, क्या है माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 8। अब क्या करोगे, क्या करोगे माइनस 2 से डिवाइड करोगे, माइनस 2 से डिवाइड करोगे, क्या आ गया साइन उल्टी होगी या ऐसे रहेगी, ठीक है माइनस 8 क्या है x लेस देन 8, बताओ x लेस देन 8 हाँ ओह 4, ठीक है x लेस देन तो 4 क्या आएगा मुझे लगता है माइनस इंफिनिटी टू 3 आएगा, ठीक है चेक करना करेंगे इंटरवल में दिया हो तो इंटरवल में ही करेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस और दिस 4 से लेस देन क्या आएगा, अरे 4 से लेस देन क्या आएगा माइनस इंफिनिटी टू 3 आएगा माइनस 3 कहाँ पे है माइनस 3 तो आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 से डिवाइड किया हुआ ऑलरेडी, इसको 2 से भी डिवाइड करोगे सिर्फ 2 से डिवाइड करोगे तब भी ये क्या बनेगा माइनस x बनेगा, ये माइनस 2 तब भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 से लेस देन क्या माइनस इंफिनिटी, अगर हम 4 से छोटे x क्या है 4 से छोटा नंबर है, x क्या है 4 से छोटा नंबर है तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है 4 से छोटा नंबर ये बेसिकली इस फॉर्म में आएगा 4 3 2 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो अगर किसी को डाउट है मैं इसको बता देता हूँ माइनस इंफिनिटी टू जो आपकी बुक में ये दिया है, ठीक है देखो 4 से लेस देन होने से 4 से लेस देन तो ये एरिया है ना, इन्होंने क्या किया नेगेटिव नंबर रखा है ना, नेगेटिव नंबर को यहाँ ठीक है, बाकी ये भी ठीक है ये भी ठीक है कोई इशू नहीं। 3 to infinity 3 to minus infinity 3 to minus infinity जहां तक एंड है सेकंड नंबर जो एंड है वहां तक लिख सकते हो आप 3 to minus infinity, फिर 3 पहले पॉजिटिव नंबर आपने पहले ला लिया और इंफिनिटी बाद में ना कि पहले नेगेटिव नंबर से ही हमने देखना होगा, ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 एक क्यों दिया ये पता है माइनस 3 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 8 क्या था यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है इन्होंने इसको कंसीडर करके रखा कि ये नेगेटिव है तो माइनस बट देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस 4 आता माइनस 4 से लेस देन क्या था माइनस 5, ठीक है तो यहाँ पे माइनस 5 तो नहीं लिख सकते ना, 4 लेस देन क्या लिखना था आपने 5 बट यहाँ पे तो 5 तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है इसलिए यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे माइनस 3 है, ठीक है अगर आपने क्या करना है इसको इस साइन रखना है तो 4 से लेस देन क्या आएगा 3 माइनस 3 बस, ठीक है बस याद रखना ऐसा देखोगे कोई इशू नहीं, ठीक है क्लियर। क्यों ऐसे क्यों है क्योंकि यहाँ से भी ओपन इंटरवल है यहाँ से भी ओपन इंटरवल है, बाद में तो यही पहुंचेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है तो आप ऐसे लिखो ऐसे जब इंटरवल आपके पास ओपन हो, जब क्लोज होगा फिर आप एक स्ट्रिक्ट इक्वल। नेक्स्ट 7 क्या है 3 into x minus 1 less than equal to x minus 3 है। अब क्या करोगे इसमें क्या करोगे 3x minus 3 less than equal to ठीक है क्या करोगे 3x minus 3 plus 3 less than equal to 2x minus 3x less than equal to 2x minus 3 एंड कई बच्चे इसको उठा के इस साइड ले आते हैं, ठीक है ऐसे नहीं करना, मैंने पहले रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अप्लाई करना है, तो क्या आ गया -3 क्या आ गया -3
अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की मतलब x क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो इस केस में क्या आएगा -3 into -3। एक क्लोज इंटरवल दिया था, ओपन क्लोज, इन्फिनिटी ओपन है ना, अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी तो ओपन आएगा। अरे भाई -3 से लेस देन क्या आएगा, -3 से लेस देन आएगा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, मतलब लेफ्ट की ओर जाना है, जब ये वाली साइन होगी तब आपने लेफ्ट की ओर जाना है, -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है पता ही नहीं है, तो यहां पे अब मैक्सिमम -infinity से कहां तक जाना है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन -3 जाना था बट इक्वल टू -3, क्लियर, बस ये थोड़ा नोट में आप लोगों ने करना है। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 देखो, ये आप खुद से करोगे तो एंड क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 क्या है, x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11। बोलो इसको कैसे करोगे, ज़रा कोई आइडिया बताना मुझे कैसे करोगे, है कोई आइडिया बताओ। क्या क्या करोगे, अरे भाई x प्लस क्या करोगे 3x प्लस 2x अपॉन 6 लेस देन 11, 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 6 11, क्या आएगा 6 3 9 2 11 11 x अपॉन 6 लेस देन 11 और अपॉन 6, ठीक है, इसको क्या कर दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई, डिवाइड करना 6 से तो दोनों साइड 6 से डिवाइड करना। अब हमने खत्म क्या करना है, यहाँ पे 6 खत्म करना है ना, 6 खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आया 11x अपॉन 6 into 6 लेस देन 11 into दोनों साइड हो गया ना, इस साइड है तो प्रॉपर रूल हमने फॉलो करना है, 11x लेस देन 66 एंड 11 से डिवाइड करेंगे क्या है x लेस देन 66, ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 66, तो क्या आएगा x लेस देन क्या है 6 है, तो -infinity टू -5 सॉरी 5 करना है, ठीक है, -infinity टू 5 to infinity, कौन सा क्वेश्चन है 9 -infinity टू 6, पर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की साइन तो नहीं है, नहीं तो ये हमने कैसे लिखा है -infinity टू 6, देखो ना इसको क्या किया डिवाइड किया ना 11 6 66, ठीक है, क्या आएगा -infinity टू 6, तो कैसे लिखेंगे 6 कैसे लिखेंगे, कहीं हमने ये पैटर्न तो ठीक फॉलो किया ना, ये तो ठीक ही होगा, -infinity टू 6 लेस देन इक्वल टू की साइन है तो फिर -infinity टू 6 आएगा, बाकी बुक्स हो सकती है, एनसीईआरटी नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज ये होती है 99.9%, 1% कहीं गलत भी हो सकता है, क्या उसको बंदा नहीं, बट इसमें ये नहीं हो सकता है। चलो आप 6 ही लिख लो, कोई बात नहीं, इशू नहीं, आप फिलहाल मेरे हिसाब से मैंने जो हमने पढ़ा हुआ है
-5, ठीक है। ए वाला और ए वाला क्या है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, अरे भाई ओपन इंटरवल है, बाद में तो 5 के बाद इसमें ये क्या है 6, ठीक है, दोनों केस में ठीक ही है, कोई इशू नहीं। क्लोज होती यहाँ पे इंटरवल फिर हमें दिक्कत होती, बट आगे 5 के बाद नंबर चल रहे हैं 6 7 8 9 ये चल रहे हैं, ऐसे कोई ऐसे सिचुएशन क्लियर। एंड नेक्स्ट कई बार अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे बुक में ऐसे नहीं आउट ऐसे अब हमें तो ये समझे पर ये लिखोगे ना इसकी मीनिंग सेम यही होता है, तो मैंने इंफिनिटी से नंबर चल रहे हैं ना तो 5 तक ना 5 6 7 8 आगे तो चले रहे हैं, तो ये ओपन जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है क्लियर, और कुछ नहीं है। ओपन इंटरवल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ क्लोज हो गया तब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि क्लोज मतलब आगे वहीं तक नंबर है, आगे नहीं जाना, तो फिर हम इस केस में एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के तहत हम एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 x upon 3 greater than x upon 2 plus 1, अब क्या करेंगे बताओ, x upon 3 minus x upon 2 greater than x upon 2 minus x upon 2 plus 1, यही करेंगे, यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x 3x upon 6 greater than 1 and minus x upon 6 multiplied by 6 greater than 1 into 6, ठीक है, तो माइनस इसको खत्म कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 और इस साइड, ठीक है, तो क्या आ गया x लेस देन -6, तो क्या आ गया माइनस, अब देखो x लेस देन 6 है, अब माइनस इन्होंने दिया होगा -∞ टू -6 तक पूरा दिया होगा, हाँ इन्होंने पूरा दिया, कोई इशू नहीं, आप बिना सोचे समझे आपको कोई -∞ टू -6 है, कोई इशू नहीं। ओपन इंटरवल के केस में ये ही लिखो, लेस देन अगर -6 आता है तो -5 नहीं आता है, -6 ही लिख देते हैं, ठीक है क्लियर, ओके। अब जैसे आंसर मांग रहे हैं हम वही लिखेंगे, सिर्फ किस केस में, ओपन केस, ओके ठीक है, बाकी वैसे लिखोगे कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ओपन इंटरवल है, इसमें कोई इशू नहीं होता, आप ऐसे लिखोगे कोई गलती नहीं कर सकता आप यहाँ से, क्योंकि ओपन इंटरवल नेक्स्ट नंबर ग्रुप से नहीं आना है, ठीक है क्लियर। एंड क्वेश्चन आपके पास है 11, क्वेश्चन आपके पास है 11, ठीक है, 11 क्या है 3 into x minus 2 upon 5 less than equal to 5 into 2 minus x upon 3, ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है 3x minus 6 upon 5 less than equal to 10 minus 5x upon 3, ओके, क्या करो इस 3 को खत्म या 5 को खत्म करो, तो कैसे करोगे 3 into 3x minus 6 upon 5 less than equal to 10 minus 5x, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड में तो 3 से मल्टीप्लाई किए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 9x minus 18 less than 5 into -5x, आई बात, ठीक है, क्या किया मैंने इस साइड 5 से भी मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी 5 से भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंड 9x minus 18 लेस देन इक्वल टू 50 minus 25x and 9x plus 25x minus 18 less than equal to 50 minus 25x plus
25x, ठीक है। और 25 और 9 कितना होता है 33 पक्का 34 x, अगर नंबर चला 4 2 3 माइनस 18 प्लस 18 15 प्लस 50 प्लस 18 क्या आएगा 34x ये कैंसिल लेस देन इक्वल टू 50 और 18 68 आया, ठीक है। एंड 34x लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 30 और 34 से डिवाइड करें तो क्या है इसका क्या आंसर देखो पॉइंट में आएगा कुछ क्या आ गया 34 सीधा 2 आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट में नहीं आएगा विच इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 2 क्या आएगा इसका क्या आएगा सॉल्यूशन क्या आएगा इसका आएगा माइनस इंफिनिटी टू 2 अब एक एग्जिट ठीक है बस एक चेक कर लेते हैं 11 माइनस इंफिनिटी। देखो एग्जिट के इनइक्वालिटी होते हैं तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सारे सेम ही होते हैं, जब कहीं आगे पीछे मिसमैच होने के चांसेस होते हैं तो ये कुछ भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है क्लियर। बाकी जब एक्यूरेट आंसर की बात आती है तो एनसीईआरटी एक एक्यूरेट आंसर देखो आप जैसे यहाँ पे ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो। क्वेश्चन 12 जितना देखने में है उतना नहीं है खास, बाकी कर लेते हैं 3x अपॉन क्या 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.3 एंड देखो इसको क्या करोगे 3x अपॉन 10 प्लस 2 ये ना मल्टीप्लाई कर लिए कट जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2 x अपॉन 3 माइनस 2 क्लियर, ठीक है। अब देखो 3x अपॉन 10 माइनस x अपॉन 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस x अपॉन माइनस x अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। ये और एक कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा यहाँ पे 9x माइनस 10x अपॉन प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है ना, ठीक है। ये खत्म करना था एंड ये क्या बन जाएगा माइनस x अपॉन 30, ठीक है माइनस x अपॉन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब इस 30 को खत्म करना है तो क्या करेंगे माइनस x अपॉन 30 इंटू माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 30, इस माइनस को खत्म करना है तो विच इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस 30 से किया ना तो क्या आ गया लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 3 12 120, ठीक है। तो अब क्या आएगा देखो इधर माइनस इंफिनिटी टू 1 चेक कर यही ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा आ गया 13। क्वेश्चन 13 देखो क्वेश्चन 13 डू योरसेल्फ कर सकते हो खुद, ठीक है। एंड क्वेश्चन 14 देखो 14 देखो डर नहीं है 14 क्वेश्चन को देख के कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बिल्कुल आसान। क्या आ गया 14 37 माइनस 3
3x प्लस 5 नेक्स्ट क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू बोलो 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 ठीक है x माइनस 3 ओके 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24 सब 5 प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ बोला था ठीक है क्योंकि बात क्लियर ठीक है एंड माइनस 3x 32 ओके एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9x x प्लस 24 एंड क्या आ जाएगा माइनस 3x ठीक है माइनस 3x माइनस x प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x प्लस 24 क्या आ जाएगा ये तो माइनस 4x बन जाएगा माइनस 4x प्लस 32 माइनस 32 ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 ये तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4x ये खत्म 24 है 32 क्या आएगा माइनस 12 4 8 और 2 में से ठीक है 8 ठीक है अब क्या करोगे क्या करोगे माइनस 4 से डिवाइड करोगे ठीक है माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो बाद में पहले डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से बाद में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल तो नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है तो क्या आएगा माइनस 4x अपॉन माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4 तो विच इंप्लाइज क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2 ठीक है तो ये आएगा आपके पास माइनस 82 ओके यही है एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 13 कर लिया क्वेश्चन 14 कर लिया एंड क्वेश्चन 15 डू योरसेल्फ एंड क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 15 और 16 बिल्कुल सेम है जैसे 15 करेंगे जैसे 16 करेंगे वैसे 15 देखो 2x माइनस क्या है 2x माइनस 1/3 नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3x minus 2 हां 4 minus हां 2 minus x upon 5 कैसे करोगे इसको बस वही है 15 भी सेम है देखो अगर कंपेयर करोगे 15 सेम क्या करना आपने 2x minus 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेना 5 into 3x minus 2 minus 4 into 2 minus x आई बात समझ एंड 20 क्या है 2x minus 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 15x minus 10 minus 8 plus 4x upon 20 क्या है 2x minus 1/3 greater than equal to 15x plus 4x is 19 x minus 18 upon 20 आई बात समझ आप कैसे सॉल्व करेंगे बताओ आपने कुछ नहीं करना है 2x upon 3 minus 1/3 greater than equal to 19x upon 20 minus 18 upon 20 एक क्या कर जाएगा 9 to the 18 and 10 to the 22 9 upon 10 अब इसे खत्म कर लो पहले ठीक है 2x upon 3 minus 1/3 plus 9/10 greater than equal to 19x पहले x को खत्म कर लेते हैं पहले x को खत्म कर लेते हैं पहले x को खत्म कर लेते हैं क्या है 2x upon 3 minus 19x upon 20 minus 1/3 greater than equal to 19x upon 20 minus 19x upon 20
क्या आएगा ये क्या आएगा आपके पास 40x माइनस 9 3 7 3 3 2 5 x अपॉन b3 60, ठीक है, माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/, ठीक है। एंड नेक्स्ट 57 into 4 कितना हो 17, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/10 प्लस 9/10। अरे भाई ये तो बताता हूँ मैं 0 इस साइड तो 0 ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस साइड करें -1/3 को खत्म करेंगे, ठीक है, -1/3 को खत्म करेंगे, क्या आएगा -17x अपॉन 16 -1/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -9/3 ठीक है, -9/10 प्लस 1/, क्या आएगा -17x अपॉन 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 9 3 प्लस 30, ठीक है। अब 17x अपॉन 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 7 से 10 से कितना आ गया 17 -17 अपॉन 30, ठीक है। एंड 30 को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे -17x अपॉन 60 इंटू 30 ग्रेटर देन इक्वल टू -17 अपॉन 30 इंटू 30, क्लियर, ओके। एंड -17x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -17, ठीक है। एंड अगेन क्या आएगा -17x इंटू 2, अरे भाई ये तो ये होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू -17 इंटू -2 से ही खत्म कर लेते हैं, -2 और यहाँ पे -2 कर देते हैं ताकि -+, ठीक है। तो इस साइड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो a लेस देन इक्वल टू की साइन आएगी, तो क्या आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये -17x लेस देन इक्वल टू 34, ओके। एंड 17 से डिवाइड करोगे क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू, एंड दिस विल अगेन -2, चलो ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18 एंड क्वेश्चन 19 एंड 20, ठीक है। ये भी आसान है, कोई ऐसा नहीं है, बस थोड़ा आपने क्या रखना है, थोड़ा सेंस में रखना है माइंड, और क्या करता है स्टेप टू स्टेप क्या करना है अप्लाई करते हैं, ठीक है। कभी कोशिश ये नहीं करना कि साइड 0 बना लो, जैसे हमारे पास कंडीशन होती है 0 बना लो कि साइड नंबर हो सकता है पहले इस साइड कांस्टेंट, इस साइड एक कांस्टेंट बचे, इस साइड एक कांस्टेंट ज्यादा है, पहले इस कांस्टेंट को खत्म करें, ठीक है, क्लियर। आपने कोशिश करनी है कि x और कांस्टेंट के बीच में इनइक्वालिटी शो करनी, नहीं होगा तो नो सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में से पूछेगा सेम वो स्टेप से सीखा कि नंबर लाइन, बस और कुछ नहीं। आज डेट के लिए 6 5 क्वेश्चन आ गया 17 क्या है 3x minus 2 लेस देन, देखो इसमें भी सेम वही है, देखो कॉपी है बिल्कुल ऐसे सेम वही करना है, बट आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, सिर्फ इसको क्या करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, बस बाकी वही सेम स्टेप्स, ठीक है। देखो कश्मीरियों की तरह, ठीक है, बात करते करते ना कश्मीरियों की तरह मुझे ध्यान दो स्टेप्स, ठीक है।
स्टेप थोड़ा बोलते हैं, बोलते हैं स्टेप्स, तो हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 2x प्लस और माइनस प्लस 2 है ना, प्लस 2 है, ठीक है। एंड 3x लेस देन 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, अरे भाई इतना तो हमें भी आता है, ठीक है, इतना तो हमें भी आता है, इतना तो हमें भी आता है। ये मैंने लिखा हुआ यही लिखा हुआ, पक्का ये नहीं लिखा है तो बस सोचना समझना क्यों, लिख दो माइनस इनफिनिटी टू 3 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। देखो हाँ, ये आ गई नंबर लाइन, ठीक है। क्या कह रहा है कि x लेस देन 3 है, x लेस देन क्या है 3 है, तो यहाँ से नंबर क्या आएंगे, यहाँ से 5, एक आगे चल रहा है, क्या है 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड 0 एंड minus 2 minus 3 and so on, ठीक है, चलता है। अब देखो इस साइड भी ओपन नहीं है, इस साइड कहने का मतलब क्या है, सीधा यहाँ नोट लगा दो बस, इससे भी आगे नंबर चलता, बस ये कर दो, ठीक है, क्लियर, बस एक काम है, इससे तो पीछे नंबर चल ही रहे, बस यहाँ पे नोट लगा दो, कहाँ पे 3 से भी आगे नंबर चलता है, 3 से भी देखो ना, इधर भी चल रहा है, ये लो लेस देन 3 है ना, 3 से लेस देन क्या आ गया, नेगेटिव नंबर्स आ गए, एंड 3 क्या है आगे, ये भी चल रहा है। जब मैंने पहले कहा लेस देन इक्वल टू साइन होगी फिर वही का होगा, जब लेस देन नहीं होगा दैट मींस ओपन इंटरवल, ठीक है, सिर्फ लेस देन होगी ओपन इंटरवल, तो आप ये नोट लगा के यहाँ पे सिर्फ नोट लगाना जरूरी है, बस क्लियर, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15 18, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे तो आप खुद भी कर सकते हो इसको, ठीक है, बट फिर भी अगर कर सकते हो तो मैं नहीं कहूँगा, कर सकते हो ना, जहाँ आएगा ना इनइक्वालिटी क्या आएगी, लेस देन आएगी, वहाँ पे जहाँ पे वो नंबर होगा वहाँ पे नोट लगा देना, बस बिना सोचे समझे, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइन के ऊपर शेड दिखा देना और यहाँ पे शेड दिखा देना, बस कुछ नहीं करना, क्लियर। एंड क्वेश्चन 18 डू योरसेल्फ क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 देखो क्या कहता है, 3 into 1 minus x and less than, देखो ये है तो ये भी आसान, हमने अभी तक तो यही करते आ रहे भाई, 3 minus 3x less than 2x plus 8, क्या आएगा 3 minus 3x less than 2x plus 8 minus, है ना, अभी तक तो यही करते आ रहे हैं, माइनस 3x लेस देन प्लस 5, तो माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 5 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 5, तो क्या है माइनस 5x लेस देन 5 एंड डिवाइड किया ना 5 से तो 1 ठीक है, ठीक है, माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 इनफिनिटी, ओहो ठीक, और एक और यार माइनस 1 के बाद माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 कहाँ क्या हो जा रहा है, हमने उल्टा लिख दिया, हमने उल्टा इसको लिख दिया था, ना कि क्या पहले माइनस 1 आता है फिर लास्ट में इनफिनिटी आता है, ना कि पहले माइनस इनफिनिटी आता है फिर लास्ट में माइनस 1 आता है, ये ऐसे। अब बताओ नंबर लाइन में कैसे करें, माइनस 1 को इनफिनिटी, -1 से प्लस इनफिनिटी होगा,
-1 से प्लस इंफिनिटी चेक करते हैं। देखो 0 1 2 एंड सो ऑन चलता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन चला, ठीक है। माइनस ग्रेटर देन, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -1 से बड़े नंबर क्या है, ये यहाँ से, तो यहाँ से नोट लगा देना -1 क्योंकि इनइक्वलिटी क्या है, यहाँ से -1 से बड़े क्या आएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है बस, ठीक है। लेस देन दिया होता फिर क्या आता, माइनस इंफिनिटी टू सॉरी मैंने वो वाली स्टेटमेंट में फ्लो में कह दिया, पहले माइनस इंफिनिटी से ही नंबर कहाँ से हो जाते हैं, पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, ठीक है। माइनस बड़ा है, -1 सबसे बड़ा है नेगेटिव नंबर में से, -2 सबसे बड़ा है, ठीक है, ओके, सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ओके। तो ये आपके पास और कुछ नहीं करना है, बस ये इसी तरह बिना सोचे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 19 कर लिया, क्वेश्चन 20 देखो इसमें क्या करना है, x upon 2 greater than equal to 5x minus 2 upon 3 उसके बाद क्या माइनस 7x हाँ -3 upon 5, ठीक है, -3 upon 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे, x upon ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, कैसे करोगे बताओ, so 5 को से मल्टीप्लाई 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5x minus 2 से, इसके साथ कोई बात नहीं कर लो, 5 into -2 -3 into 7x minus 3 upon 15, ग्रेट। अब क्या है, x upon 2 greater than equal to 25x minus 10 minus 21x, ठीक है, x upon greater than 25 में से 21 गए तो 4x एंड माइनस 1 upon 15, तो मैं इसको ऐसे सीधा लिख सकता हूँ, ठीक है। x upon 2 minus 4x upon 15 greater than equal to 4x upon 15 minus 4x upon 15 minus 1 upon 15, clear। क्या है, x upon, इसको सॉल्व करो, 15x minus 8x upon 30 greater than equal to minus 1 upon, क्या है ये 8 से 15 7x upon 30 greater than equal to minus 1 upon 15, तो which implies जब मैंने नेक्स्ट स्टेप ये करता हूँ which implies निकाल देता हूँ इसको, which implies तो क्या आ गया 7, अब कैसे करोगे, 7x upon 30 into 15 -15 से अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू -15 -1, अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, ठीक है, क्या बन जाएगा, आई बात समझ, ठीक है। एंड इसको आप 2 को खत्म करना है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से दोनों साइड पे क्या आएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। अरे भाई 2 को तो खत्म करना है ना, अब 7 को खत्म करना है, 7 को खत्म करना है, डिवाइड करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में क्या आएगा, 2 7 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 7 को क्या ले लेंगे आंसर, एक्सरसाइज कौन सी 6.1 चेक कर देते हैं थोड़ा आंसर,
6.1 क्या है माइनस 2, इन्होंने सीधा लिया, डिवाइड कुछ नहीं किया, क्या दिया इन्होंने -2/7, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो क्या करोगे -2/7 टू इंफिनिटी, ठीक है, क्या दिया इन्होंने इंफिनिटी ओपन कर, मतलब ये यहाँ से तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर यहाँ पे क्या है तो उससे डिवाइड करके कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पे नोट लगा दो बस, क्लियर, नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पे आपने शेड कर देना, शेड, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है वाला, ठीक है, शेड कर देना, नॉट ऑन, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस 20 तक हमारे पास सॉल्व होते हैं, एंड देन आगे करने की जरूरत तो है नहीं, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 26 तब भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये करवा लो, बाकी एग्जाम में पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। एंड क्या हो है ना, अभी टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता है, देखो मैं बता दूं, हिंट दे देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी ट्राई मार रहा हूँ, नहीं होता है कोई बात, कोई इशू नहीं, मैं करवा दूंगा, बट आप एक बार ट्राई मारो, ठीक है। देखो क्या कहा है इसने कहा है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स, देखो हमने एक रेशमा वाली को सेम है, ऐसे एग्जांपल 70 मार्क्स 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, 2 यूनिट टेस्ट में वो क्या लेती है, कितने मार्क्स लेती है, रवि सॉरी ठीक है, तो 70 और 75 मार्क्स लेता है 2 फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट नॉट एट मोस्ट क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, एट लीस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, इनका क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, बताओ कितने मिनिमम मार्क्स वो ऑब्टेन करते हैं, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। 70 और 75 मार्क्स को क्या करता है, अटेम्प्ट करता है पहले 2 यूनिट में, उसके बाद उसकी मिनिमम मार्क्स बताएं, बताओ फिर वो 60 में से कितने मिनिमम मार्क्स लेके आएगा, 60 में से कितने मिनिमम मार्क्स लेके आएगा, तो आपने एक साल करनी है, कैसे करना है, कैसे करोगे बताओ जरा, ये इसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, रहने दो आप, ठीक है। कल मैं 21, 22, 23, 24 भी करवा दूंगा, और इसके साथ में एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट भी करवा दूंगा, एंड एक्सरसाइज 6.3 भी है, 6.2 का इंट्रो पार्ट भी, प्लस हो सके तो हम इसको एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 डायमेंशनल है एक्सरसाइज 6.2 में, 2 डायमेंशनल, तो ये हम आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।